नमस्कार, मैं अभिषेक राज। इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, आईटीआई के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है और ये पहली बार का जो कारनामा है इजी वे कोचिंग ने करके दिखा दिया है। तो आइए इस कारनामे के बारे में जानेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह का कारनामा आप भी करें, आपको भी लगता है कि हमें भी सरकारी नौकरी लेना है और जल्दी सरकारी नौकरी लेना है, मात्र 21-22 साल के अंदर में सरकारी नौकरी लेना है, तो आपको भी इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आपने आईटीआई किया है और तैयारी नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी आप मूर्खता कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो सर्टिफिकेट लिया है, भले कॉलेज वालों ने केवल सर्टिफिकेट आपको दिया है, पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं आपको पढ़ाने का वादा करता हूं। इतने कम पैसे में आपको हम पढ़ाकर इसरो, डीआरडीओ, बार्क, सेल, बीएचएल, रेलवे, मेट्रो, बिजली विभाग, तमाम जगह पहुंचाने का काम हम लोग आज कर रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ दिया हमने इस बार, खुद का ही रिकॉर्ड को तोड़ा गया है। बताता हूं, आपको लगेगा कि नहीं मैं गलती कर रहा हूं नहीं पढ़ के, तो पढ़ना चाहिए आपको। वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बता दे रहा हूं कि इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद जैसे ही खोलेंगे तो इस तरह का लेआउट दिखाई देगा। और सबको मैं रिकमेंड करता हूं कि मास्टर कोर्स जाकर ज्वाइन कर लीजिए। इलेक्ट्रीशियन का मैं खुद इस बार पढ़ाने आ रहा हूं। रवि सर फिटर के तो गर्दा उठा के रख दिए हैं, कहना ही नहीं है, तेल निकाल दे रहे हैं पूरी तरह से। आप आईटीआई में जो पढ़ाई करते हैं ना, एक्चुअल में पढ़ाई थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को ना प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है ना थ्योरेटिकल पढ़ाया जाता है, और इसी वजह से बच्चे अंदर से बहुत ज्यादा अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हैं कि हमको कुछ आता ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज इजी वे कोचिंग के माध्यम से पढ़ने वाले बच्चे, हजारों की संख्या में बच्चे आज उस मुकाम तक पहुंच गए हैं जहां पहुंचने के लिए शायद इजी वे कोचिंग नहीं होता तो लोग नहीं पहुंच पाते। गरीब से गरीब घर का बच्चा, जिसके घर में आज तक सरकारी नौकरी था ही नहीं, उसके बच्चे आज इसरो में इंजीनियर्स के साथ में एज ए टेक्नीशियन काम कर रहे हैं। जो चंद्रयान चांद पे जाता है ना, उसमें भी इजी वे के बच्चे काम करते हैं। डीआरडीओ का जो डिफेंस सिस्टम है, आज पाकिस्तान जो अटैक किया है, आतंकवादियों ने 26 निर्दोष लोगों को मारा है, उसमें डीआरडीओ अगर युद्ध होता है, अगर किसी तरह का पाकिस्तान कुछ जवाबी कार्रवाई करने का प्रयास करेगा, तो डीआरडीओ के कई मिसाइलें जाकर पाकिस्तान को ध्वस्त करने का काम करेंगे। और वो मिसाइल पर काम करने वाले बच्चे इजी वे के होंगे। इतने सारे बच्चे हमारे वहां पर डीआरडीओ में काम कर रहे हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में हमारे तो इस बार लगभग 150 बच्चों का सिलेक्शन एक साथ में हुआ। तो आपका भी हो सकता है। भाई सारे बच्चे नॉर्मल है, मैंने इंटरव्यू ले रखा है, आप देख लीजिए। अब आते हैं ओरिजिनल मुद्दे पे कि इतिहास में पहली बार क्या ऐसा हो गया है। तो इतिहास में दो घटनाएं पहली बार ऐसी हुई है। पहली घटना यह है कि एनपीसीआई में भर्ती निकाली गई थी, जिसमें फिटर का 54 सीट था। उस 54 सीट पे आधा से अधिक पे इजी वे के छात्रों ने कब्जा कर लिया। कब्जा करने का सेंस ये है कि सिलेक्शन ले लिया, सफलता पा लिया, अंतिम रूप से चयनित हो गए। कई सारे छात्रों ने अपना फोटो भेजा, मार्क्स भेजा। आप इन छात्रों का नाम पढ़ सकते हैं और यहाँ पे इनका रिजल्ट दिया हुआ है। लेकिन दुख की बात यह है कि कई सारे कोचिंग संस्थान हमारे छात्रों का फोटो लगाकर पोस्ट कर दिए हैं। एक दो छात्र वहां पे स्किल करने गए थे, मानता हूं मैं, लेकिन स्किल क्या होता है? पासिंग होता है। मैं तो डंके के चोट पे स्किल पास करा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, 100% पास होंगे। कई सारे छात्र मेरे यहां भी स्किल करने आते हैं, लेकिन मैं किसी का फोटो नहीं लगाता हूं जब तक वो मेरे यहां पढ़ा नहीं है। आज मेरे यहां पढ़े हुए छात्रों ने जिस तरह से परचम लहराया है, एक छात्र जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, 150 में से 150 मार्क्स ला दिया है, उसका चर्चा हम आप करने वाले हैं। सुनिएगा जरा। ये युवराज सिंह है, ये ब्रजेश कुमार है, ये रंजीत कश्यप है, मनराज सिंह सत्य बलराम है, अशोक कुमार है, अखिलेश है, एमडी इस्लाम अंसारी है, विकास कुमार है, रुखसाद अली। ये बच्चा को थोड़ा ध्यान से देखिए। एक तो मतलब पूरा देख रहे हैं फोटो, पूरा हीरो बन गया, क्योंकि हीरो तो बनने वाला काम कर दिया है बंदा। इन्होंने एनपीसीआईएल में ओबीसी कैटेगरी में 150 से 150 नंबर आया है। मतलब 150 मार्क्स का ही एग्जाम था और 150 नंबर ला भी दिया है। तो शायद किसी भी कैटेगरी में होगा, तो हमें नहीं लगता है कि इनको अब मतलब टॉपर होने से कोई रोक सकता था। तो ये टॉपर है एनपीसीआईएल का, और हमारे इजी वे कोचिंग के ऑफलाइन का ये छात्र रह चुके हैं। इनका भी फोटो कई कोचिंग संस्थानों वालों ने लगा दिया कि मेरे यहां पढ़ा था, जबकि मेरे पास इनका फी स्ट्रक्चर, रसीद सारे, मतलब मेरे हॉस्टल में, इजी वे का हॉस्टल में लगभग 1 साल से ज्यादा ये बंदा रह चुका है और टॉपर है। 50 में 50 नंबर का 50 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन 3 नंबर का था, 50 को 50 क्वेश्चन को सही कर दिया, 150 से 150 मार्क्स लेकर आया है। और आईटीआई के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई छात्र
150 में से 150 नंबर ला दे और आधा से अधिक सीटों पे किसी पार्टिकुलर एक कोचिंग का कब्जा हो जाए। आप लोग देखते होंगे कई सारे कोचिंग वाले दिखाते हैं, मेरे यहां यार इतने बच्चे, हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, सिलेक्शन कितने का होता है? 5-10 का सिलेक्शन होता है, उसी में वो लोग लगते हैं कि बहुत सारा सिलेक्शन दे दिया, जबकि इतना सिलेक्शन 54 सीटों में 24-25 सीटों पर तो मेरा खुद का सिलेक्शन हो चुका है बच्चों का। और जिनका 10,000 में 10 को होता है, वो पूरे यूट्यूब पे ऐसे प्रचार करते लगता है कि उन्होंने पूरा चांद उठा के ला दिया है। तो देखिए, ऐसे से छात्र यहां से निकलते हैं। आपको भी कुछ करना है तो निर्णय लीजिए, जल्दी निर्णय लीजिए। और फिटर के लिए तो मान के चलिए कि एक तरफा राज हो गया है। फिटर के लिए कोई पूरे भारत में कोई है ही नहीं। इस सर के द्वारा जो पढ़ाया जाता है, सेम क्वेश्चन उठा के प्रश्न पत्रों में पूछ लिया जाता है, या सीबीटी एग्जाम हो या ऑफलाइन एग्जाम हो, सेम क्वेश्चन इनके क्वेश्चन बैंक का होता है। तो इस तरह से रवि सर ने पूरे फिटर वाले बच्चों को, पता नहीं फिटर वाले बच्चों कभी एहसान भूल नहीं पाएंगे रवि सर का, जिन्होंने इतने, मतलब ऐसा कोई जगह नहीं बचा है जहां पे इजी वे के और फिटर के छात्र ना हो। और उन्हीं तमाम चीजों को लेकर कई सारे छात्र यूपी मेट्रो में है, एमपीपीसीसीएल में इस बार सिलेक्शन हुआ है। मतलब ये हाल फिलहाल का सिलेक्शन आपको कई सारे छात्रों का हुआ है। कई सारे छात्र फोटो मेरे पास पेंडिंग में, जिसका अभी बैनर वगैरह नहीं बना है। तो छात्रों की संख्या की कमी नहीं है, बस पढ़िए आप। सारे छात्रों का इंटरव्यू हम लेने का प्रयास कर रहे हैं, कई सारे छात्रों का इंटरव्यू हो चुका है, एडिटिंग हो रहा है, धीरे धीरे यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा, आप टेंशन ना लें। और आने वाले दिनों में इस बार मैं इलेक्ट्रीशियन का क्लास लेकर आ रहा हूं। कई सारे बच्चों का शिकायत ये था कि सर आप पढ़ाइए। हम पढ़ाते हैं, लेकिन आईटीआई जो सेमेस्टर वाले बच्चे होते हैं, जो आईटीआई कर रहे होते हैं, उनको मैं पढ़ाता हूं। और वो मेरे कई सारे छात्र जो आईटीआई कर रहे थे आज सरकारी नौकरी में जा चुके हैं। इस बार मैंने बेड़ा उठाया है ऑनलाइन पढ़ाने का, कि आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे, चाहे कॉम्पिटेटिव क्लास वाले बच्चे हो, चाहे सेमेस्टर वाले बच्चे हो, सबको ऑनलाइन क्लास लेकर आ रहे हैं। और ऑफलाइन तो चल ही रहा है, ऑफलाइन भी आकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन में हम इलेक्ट्रीशियन का मास्टर कोर्स लेकर आ रहे हैं, जल्दी से इस क्लास को ज्वाइन करिए, क्योंकि मात्र 2000 बच्चों के लिए ऑफर लेकर हम आए हैं। इसके अलावा रवि सर का फिटर का फाउंडेशन बैच और रेलवे का बैच, दोनों बैच 5 से 6 मई को स्टार्ट होने वाले हैं। तो उनके भी क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज रवि सर का कोई जोड़ा नहीं है पूरे भारत में। मैकेनिकल ग्रुप का फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, डीजल का कोई ऐसा फैकल्टी ही नहीं है जो इतना सिलेक्शन देता हो। और इतने कम लेवल वाले छात्रों का, गांव-गांव के छात्र, गरीब छात्र आते हैं जिनको कुछ नहीं आता, उनका सिलेक्शन दिया जा रहा है। और साथ ही साथ मैथ, रीजनिंग के अगर आप वीक हैं तो टेंशन नहीं लेना है। चंदन सर आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ा रहे हैं। आप अगर मैथ से आप डरते हैं, नहीं आता है, तो एक बार पढ़ के देखिए, मजा आ जाएगा। मृत्युंजय सर जीके जीएस का क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, सारे फैकल्टी का क्लास आ रहा है। आप सभी लोग जल्दी से, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।